नमस्कार, मैं हूं नमन शर्मा और आज हम बात करेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के बारे में। 81 सीटों के लिए मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। बहुमत के लिए 41 सीटें चाहिए और इस बार एक तरफ है एनडीए गठबंधन तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, दोनों में कांटे की टक्कर है। तो चलिए जानते हैं कि इस बार का चुनाव इतना खास क्यों है, कौन कौन से मुद्दे हावी हैं और किस प्रमंडल में किसका पलड़ा भारी है। झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं और बहुमत के लिए 41 सीट चाहिए, लेकिन ये आंकड़ा पाना किसी भी पार्टी या गठबंधन के लिए आसान नहीं है। इस चुनाव में 60 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन का सीधा मुकाबला है और बाकी सीटों पर पुराने प्रतिनिधियों के बीच मुकाबला हो रहा है। अब बात करते हैं कि कौन से गठबंधन में कौन कौन सी पार्टियां शामिल है। एनडीए गठबंधन इस बार भाजपा, एजेएसयू, जेडीयू और एलजेपी साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा 68 सीटों पर, एजेएसयू 10 सीटों पर, जेडीयू 2 और एलजेपी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। इंडिया गठबंधन जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई माले इस बार एक साथ हैं। जे 43 सीटों पर कांग्रेस 30, आरजेडी 7, सीपीआई माले 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। झारखंड को 5 प्रमंडलों में बांटा गया है और हर प्रमंडल का चुनावी समीकरण अलग है। आइए जानते हैं इनके बारे में। कोल्हान प्रमंडल, यहाँ 2019 में सभी 14 सीटें झामुमो और कांग्रेस ने जीती थी। इस बार भाजपा ने 2 और 3 सीटों पर अच्छी स्थिति बनाई है। संथाल परगना, यहाँ 18 सीटें हैं और पिछले चुनाव में जेएमएम कांग्रेस को 14 और भाजपा को 4 सीटें मिली थी। इस बार भाजपा 3-4 सीटें पर बढ़त की कोशिश में है, खासकर शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन के भाजपा में शामिल होने से। उत्तरी छोटा नागपुर, जिस सबसे अधिक 25 सीटों वाला इलाका है, जहां 2019 में भाजपा ने 11 सीटें जीती थी। इस बार इंडिया गठबंधन भी मजबूत स्थिति में है। दक्षिणी छोटा नागपुर, यहाँ 13 सीटें हैं और पिछली बार भाजपा ने 5 और झामुमो कांग्रेस ने 8 सीटें जीती थी। इस बार दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। पलामू प्रमंडल, इसमें 9 सीटें हैं। 2019 में भाजपा ने 5 सीटें जीती थी, इंडिया गठबंधन ने 2 और दोस्ताना लड़ाई में है, इसका फायदा भाजपा को मिल सकता है। इस बार के चुनाव में मुद्दे भी काफी दिलचस्प हैं। एनडीए का फोकस है घुसपैठ, परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर। इंडिया गठबंधन आदिवासी, ईसाई, मुसलमान और दलित वोटरों को अपने पक्ष में लाने के लिए हेमंत सोरेन सरकार के काम पर भरोसा जता रही है। दोस्तों, कुल मिलाकर इस बार का चुनाव झारखंड में काफी दिलचस्प होने वाला है। गांवों में इंडिया गठबंधन मजबूत है, जबकि शहरों में एनडीए का दबदबा है। क्या एनडीए अपने मुद्दों के साथ जीत पाएगा या फिर इंडिया गठबंधन अपने वोट बैंक पर कब्जा बनाए रखेगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वी युवा न्यूज।